नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज। पिछले 43 सालों से लंबित पड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना अब पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही इसे पूर्वांचल को सौंप दिया है। इसके तहत अब 5 नदियों को आपस में जोड़ दिया गया। इस परियोजना को लेकर सपा बीजेपी पर हमलावर भी रही। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना भी साधा है। आज पीएम मोदी ने यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया है। इस देश की सबसे बड़ी परियोजना बताया जा रहा है। 5 दशकों में 9,802 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई है। इस परियोजना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सपा के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूर्ण करने में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिए। 2022 में फिर से सपा का नया युग आएगा। विकास की नहरों से प्रदेश लहलहाएगा। इसी के बाद आपको बता दें कि सपा प्रवक्ता विभा शुक्ला भी योगी सरकार पर जमकर बरसती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इन 5 सालों में केवल समाजवादी पार्टी की जो भी परियोजनाएं या काम हुए हैं उनका केवल शिलान्यास करने का काम किया है, फीता काटने का काम किया है। और जो बचे हुए काम थे, जैसे सरयू राष्ट्रीय परियोजना जो समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार में 3/4 से अधिक काम हो गया था, लेकिन इस बचे हुए छोटे से काम को करने के लिए योगी सरकार ने 5 साल लगा दिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये केवल झूठ बोलने वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश मैं कहूंगी इंतजार कर रहा है 2022 के चुनाव का, और मैं कहूंगी कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कामों को उत्तर प्रदेश की हर एक जनता याद कर रही है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मैं कहूंगी महिलाएं हो। उस शासनकाल में अखिलेश यादव जी ने हर एक व्यक्ति को, हर एक वर्ग को कुछ न कुछ जरूर उनकी राहत के लिए कोई ना कोई परियोजनाएं चलाई थी या लाभ दिलवाया था। आज बेरोजगार जो लोग हैं वो परेशान हैं, वो चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी आए। सरयू नहर परियोजना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने दोगुना काम करने का वादा किया था, लेकिन प्रदेश में केवल अपराध और भ्रष्टाचार ही डबल हुआ है। कब तक पुराने कामों की रिपैकेजिंग करती रहेगी भाजपा सरकार? प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी 2017 में डबल इंजन की स्पीड से काम करने का वादा किया था आपने उत्तर प्रदेश में, और कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिला। डबल इंजन की स्पीड में अपराध दुगनी गति से बढ़ गया, महिलाओं पर अत्याचार दुगनी गति से बढ़ गया, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं दुगनी गति से भाजपा सरकार में हो गई, और भ्रष्टाचार उसी स्पीड में बढ़ गया जिस स्पीड में आपने विकास की बात कही थी। प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। भारतीय जनता पार्टी आज सरयू नहर परियोजना की बात तो कर रही है, लेकिन रिपैकेजिंग करके लोगों के सामने परोस रही है। अरे कोई एक काम अपना भी भाजपा सरकार बता देती, प्रधानमंत्री जी बता देते, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छा लगता। इस परियोजना के लिए योजना आयोग ने 1972 में सहमति दी थी। 1978 में औपचारिक रूप से कार्य का प्रारंभ किया गया था, और ऐसे में लेकिन इस पर 2017 तक मात्र 52% कार्य हुआ था। योगी ने 4.5 साल में बाकी बचे 48% काम को पूरा भी कर दिया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 6,623 किलोमीटर लंबी है, और ऐसे में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना यूपी के 9 जिलों की 5 नदियों को जोड़ती है। इसमें घाघरा के सरयू और साथ ही सरयू से राप्ती को जोड़ा गया है। इसके साथ ही राप्ती को बाणगंगा तथा बाणगंगा से रोहिन नदी को जोड़ा गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अब कम से कम तराई और पूर्वांचल के 9 जिलों में किसानों को खेती का पानी के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनके खेत कभी नहीं सूखेंगे। जिस नदी में पानी कम होगा उसमें बड़ी नदी से पानी बैराज के जरिए पहुंचाया जाएगा, फिर नहरों के जरिए पानी खेत तक पहुंचाए जा सकेंगे। इससे न सिर्फ खरीफ बल्कि रबी की फसलों में भी काफी सफलता प्राप्त होगी। मानसून के फेल होने के सूरत में भी सिंचाई का काम नहीं रुकेगा और उसका भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। बता दें कि मानसून के फेल रहने या कमजोर रहने के बावजूद बड़ी नदियों से भरपूर पानी रहता है, जबकि छोटी नदियों में पानी की कमी हो जाया करती है। लेकिन इस परियोजना से अब किसानों में कहीं ना कहीं इसकी सफलता मिल सकेगी और किसानों में एक खुशी की लहर दौड़ पाएगी। इस खबर में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप भी देखते रहें C10 न्यूज।